हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट का 2017 वाला एग्ज़ाम देखेंगे क्योंकि अब फिर ये दोबारा एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में। पैटर्न भी इसका चेंज नहीं हुआ है, जो 2017 में पैटर्न था वही अब पैटर्न है और इसके बीच में एग्ज़ाम हुआ नहीं। तो 2017 का ये क्वेश्चन पेपर तो आपको ज़रूर करना चाहिए अगर आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि ये 2026 में 1 जून से लेके 1 सितंबर तक एग्ज़ाम चलने वाला है बच्चों का। ठीक है, तो हम 2017 वाले एग्ज़ाम में जीके का पोर्शन करेंगे क्योंकि हमारा जीके का चैनल है। तो टोटल 25 क्वेश्चन हैं। 91वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल ध्यान से देखना आपने। भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं या थे? आपको ये अब इरेलीवेंट क्वेश्चन है, 45वां नहीं ध्यान रखना आपने, अब 53वां याद रखना है जो कि 2026 में है। ये है जस्टिस सूर्यकांत। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित करते हैं? 12। अब देखो आप, टोटल राज्यसभा में 250 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट में 245 सदस्य ही मौजूद हैं। 250 में 238 तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और जो 12 हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ज्ञान विज्ञान कला साहित्य के क्षेत्रों से नामित किए जाते हैं। 53वां, भारी या अधिक व्यायाम करने के कारण खालिस्तान जमा होने की वजह से हमारे पैरों में ऐंठन हो जाती है। लैक्टिक अम्ल। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ज़्यादा तेज एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो हमारी मांसपेशियां हैं वो अव्ययीय श्वसन करने लगेंगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस होगा और हमारे पैरों में ऐंठन महसूस होगी हमें। नेक्स्ट, ऑटोमोबाइल में बगल का दृश्य देखने वाले दर्पण के रूप में सामान्यतः किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इसी का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो, इस उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो एक तो छोटी बनती है। अगर इमेज छोटी मिलेगी तो रोड पे हमें वाइड व्यू मिलेगा, हम बहुत सारा दृश्य देख पाएंगे, और जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है ऑब्जेक्ट की। तो हमें रोड पे यही चाहिए होता है, ट्रैफिक पीछे का ज़्यादा से ज़्यादा दिखना चाहिए। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? शॉप में सिक्योरिटी के रूप में, मॉल वगैरह में देखा होगा आपने, और रोड के कॉर्नरों पर जो बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं। नेक्स्ट, भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय काम कर रहे हैं? फिलहाल है 25। ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, 2017 का ये। 57वां, मनुष्य के लिए सूर्य की रोशनी पराबैंगनी बी किरणें खालिस्तान प्राप्त करने का सबसे स्वाभाविक तरीका है। विटामिन डी। अब देखो, जो ये पराबैंगनी बी किरणें हैं, सबसे पहले पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की होती हैं, ए बी सी। ए का काम क्या होता है? हमारी स्किन को ये टैनिंग करती है, ब्लैक करती है, और एजिंग में भी इसी का रोल होता है। और जो अल्ट्रावायलेट बी किरणें हैं ये विटामिन डी को सिंथेसाइज यानी संश्लेषण करने में मदद करती हैं। और जो यूवी रेज सी टाइप की हैं, ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है जो समताप मंडल में है, ये उसके द्वारा कंप्लीटली ब्लॉक कर दी जाती हैं। ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक हैं। और जो विटामिन डी है, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी कैल्शियम के अवशेषण में कार्य करता है। ठीक है, इसकी मदद से कैल्शियम को हम जल्दी से अवशेषित कर पाते हैं, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और रिकेट नाम की बीमारी हमें नहीं होती। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल। नेक्स्ट, कराधान से संबंधित शब्द जीएसटी का पूर्ण स्वरूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और क्वेश्चन बताता हूँ जीएसटी से क्या क्या पूछता है। जीएसटी को भारत में लागू 1 जुलाई 2017 को किया गया था। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लाया गया था। और जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले जीएसटी फ्रांस देश ने लगाया था।
ठीक है। और ये किस समिति के सुझाव पर जीएसटी को लागू किया गया था? ये थी विजय केलकर कमेटी। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इनको तो रट लो बिल्कुल। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और इसी महासागर में क्या है? मेरीना ट्रेंच, दुनिया की सबसे गहरा बिंदु, ठीक है। अब ये भी पूछ सकता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, या इसकी जगह दुनिया का सबसे गहरा महासागर भी यही है। 60वां क्वेश्चन करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा और आईन अकबरी शीर्षक से किसने लिखा था? अबुल फजल। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। यह है लीवर यानी यकृत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश या क्षेत्र में एक से अधिक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र या सीट है? देखो फिलहाल तो 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी सीट हैं 2 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा। एक तो दिल्ली, पहले तो इसका आंसर होता था सिर्फ दिल्ली, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर को भी बना दिया। दिल्ली में तो है टोटल 7 सीटें और जम्मू एंड कश्मीर में है 5। नेक्स्ट, अब देखिए इंग्लिश में आ गया। अब हम करते हैं 63वां क्वेश्चन। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में पहली बार बंदरगाह शहर खालिस्तान में कदम रखा था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलिकट में। और ये जो वास्को डी गामा है ये पुर्तगाल से आया था, और जो ये कैलिकट आया था तो इसका स्वागत किसने किया था? जैमोरिन ने। जैमोरिन वहाँ का राजा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो ये वास्को डी गामा है ये पहला यूरोपियन था जो समुद्र के रास्ते से भारत पहुंचा था। नेक्स्ट, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में है, और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तीनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई हैं। तो नेक्स्ट, जिन पदार्थों से होकर वस्तुएं देखी तो जा सकती हैं किंतु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती, वे खालिस्तान के रूप में जाने जाते हैं। पारभासी, जैसे इसका उदाहरण, एक मैंने कागज ले लिया, उस पर तेल लगा दिया तो उसमें से हल्का हल्का दिखाई देगा हमें। पारदर्शी, जिसमें से हम देख सकते हैं, ठीक है, जैसे कांच, कांच में से देख सकते हैं। अपारदर्शी, प्लास्टिक, लकड़ी, ये है अपारदर्शी। 66वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर सबसे बड़ा की बात करता तो वो है एशिया। नेक्स्ट, लगभग 20,000 वर्ष पूर्व चरक द्वारा लिखी गई पुस्तक चरक संहिता खालिस्तान विषय से संबंधित है, चिकित्सा यानी मेडिसिन से संबंधित है। अब देखो, चरक ने लिखी थी चरक संहिता, और जो ये चरक हैं ये कनिष्क राजा, जो कुषाण वंश का राजा था, इसके दरबारी चिकित्सक थे, और चरक को हम फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। बच्चे पता है क्या कंफ्यूज होते हैं, एक होता है सुश्रुत, एक होते हैं सुश्रुत, जिनको हम फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता, ये उनसे अलग हैं। 68वां क्वेश्चन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। 59वां क्वेश्चन है। पाक जल मंडूर मध्य यानी कहते हैं इसको पाक स्ट्रेट, भारत और खालिस्तान के बीच पड़ता है, श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर रही निम्नलिखित में से कौन सी रेखा इसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है? विषुवत रेखा, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब देखो, ये धरती है तो ये होगी इक्वेटर, ऊपर तो बच गया नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये है विषुवत रेखा। नेक्स्ट,
हाल ही में संपन्न हुए भारत के चुनाव में अब विजयी अब इसकी जगह कर लो 2026 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष के कौन से उम्मीदवार कौन थे? तो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ पूछ सकता है, क्योंकि इतना पुराना नहीं पूछेगा। तो द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ थे यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट, पृथ्वी से सूर्य की दूरी खालिस्तान मिलियन किलोमीटर के लगभग है, 150 मिलियन किलोमीटर। देखो ये है सन और ये है धरती, इनके बीच की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, जो है 15 करोड़ किलोमीटर। इसी दूरी को हम कहते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.496 गुणा में 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये मैंने फिजिक्स में टॉप 100 सीरीज चला रखी है, उसमें कराए हैं, आप जरूर चेक करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम पूर्णकालिक केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं या थी? निर्मला सीतारमन। फिलहाल ये बताओ किस मंत्रालय में है? नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो एक वार्षिक साहित्यिक दिवस है, भारत में खालिस्तान को मनाया जाता है 14 सितंबर को, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 0.04%। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, मैंने जीके की टॉप 100 सीरीज चला रखी है, एक बार चैनल पे जाके चेक करो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी से टॉप 100 क्वेश्चन करा रखे हैं, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान लो 10 सब्जेक्ट करा दिए और उसके 100 क्वेश्चन हो गए, तो ये 1000 क्वेश्चन जीके के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने बिल्कुल डिटेल से करा रखे हैं। ये देखो मैंने पोस्टर लगा दिया, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इन क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से रट लो सभी को। ये मैंने 2017 का क्वेश्चन पेपर करा दिया। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। हेलो दोस्त।